तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर डेविड को। दोस्तों जो डेविड है वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है। उसके ना तो ज्यादा फ्रेंड्स हैं और ना ही वो ज्यादा बाहर निकलता है। इवन वो तो अपनी ही क्रश को प्रपोज करने से डरता है जिसका नाम मिली है और वो उसे काफी पसंद करता है। पर यहाँ पर मिली को तो पता तक नहीं है कि वो उसे पसंद करता है। इससे चलते एक दिन वो अपनी क्रश मिली को एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट देता है जिसे देखकर मिली भी बहुत खुश थी। पर इतने में ही वहाँ पर हम मार्क नाम के एक बंदे को देखते हैं। दोस्तों ये तीनों एक ही क्लास में हैं, पर यहाँ पर डेविड के इतने भोले होने की वजह से सभी लोग उसका मजाक बनाया करते थे। तो मार्क भी वैसा ही करते हुए उसका गिफ्ट उठाकर उसका पहले तो काफी मजाक बनाता है और फिर उसे काफी दूर बर्फ में फेंक देता है। जहाँ पर डेविड को वो गिफ्ट सच में बहुत पसंद था, इस वजह से वो उसे उठाने के लिए बर्फ में चला जाता है। हालांकि वो उसे उठा तो लेता है पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ की जो बर्फ होती है वो धंस जाती है और डेविड पानी के अंदर चला जाता है। दूर खड़ी मिली ये देख करके आसपास के लोगों को बुलाने की कोशिश करती है ताकि कोई तो आकर के उसकी हेल्प करे, पर कोई भी नहीं आता। यहीं पर दूसरी तरफ हम डेविड को देख पाते हैं जो कि उस बर्फ से बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मार रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। पर इतने में ही पता नहीं कैसे वो टेलीपोर्ट होकर के लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। यहाँ पर जिस कंडीशन में वो था ऐसी कंडीशन में कोई लाइब्रेरी नहीं आता और इस वजह से उसने लाइब्रेरी को भी काफी हद तक गीला कर दिया था। तो आसपास के लोग उसे घूरने लग जाते हैं। डेविड बेचारा बड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से वहां से अपने घर पर वापस लौट आता है। और कुछ देर के बाद जब वो घर पर पहुंचा तो यहाँ पर उसके डैड उसे सुनाने लग जाते हैं क्योंकि उसने घर को गीला कर दिया था। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो डेविड के डैड हैं वो अल्कोहलिक हैं और इतने ज्यादा अल्कोहलिक होने की वजह से ही डेविड जब 5 साल की उम्र का था तब उसकी मॉम ने भी इन दोनों को छोड़ दिया था। और इस बात को लेकर डेविड आज भी अपने डैड से नाराज रहता है। खैर डेविड इन सब चीजों से परेशान तो था ही, पर उसे वो चीज भी बहुत सता रही थी कि वो अचानक से बर्फ के पानी से डायरेक्टली लाइब्रेरी में कैसे पहुंच गया। और इसी कश्मकश में वो जब खो जाता है तो एक बार फिर से वहां से टेलीपोर्ट होकर वो वापस लाइब्रेरी में आ जाता है। और अब जाकर के डेविड को समझ में आता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये चीज रियल में हो रहा है और उसके पास कुछ न कुछ तो पावर है। जिसके बाद वो वहां से टेलीपोर्ट होकर एक बार फिर से अपने रूम में आ जाता है और यहीं पर उसे अपने डैड की आवाज सुनाई देती है जो कि बाहर पुलिस ऑफिसर्स को बता रहे होते हैं कि उनका बेटा अचानक से कहीं पर गायब हो गया है। डेविड जब ये सुनता है तो उसे ये एक अपॉर्चुनिटी लगती है क्योंकि वो हमेशा से अपने डैड से दूर जाना चाहता था और यहाँ पर अब उसके पास पूरा चांस है। तो वो अपना जरूरी सामान लेकर के वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह आ जाता है। यहीं पर दूसरी तरफ हम मिली को भी देख पाते हैं जो बेचारी इस चीज को लेकर के बहुत परेशान थी कि डेविड मर चुका है। एक्चुअल में दोस्तों उसके कॉलेज में और उसकी सिटी में ये अफवाह फैल गई है कि डेविड उस पानी में गिर जाने की वजह से मर चुका है और इस वजह से मिली काफी ज्यादा परेशान है। पर तभी उसकी नजर पड़ती है बाहर लगे उसके झूले पर जहां पर डेविड का वो ही गिफ्ट रखा हुआ था, जिसे देख करके मिली को ऐसा लगता है कि शायद डेविड जिंदा है और उससे पाकर वो बहुत खुश भी होती है और डेविड को काफी आवाज भी लगाती है। पर यहाँ पर डेविड था ही नहीं। दूसरी तरफ हम डेविड को देख पाते हैं जो एक दूसरी सिटी में आ गया है और एक होटल में रूम लेकर रहने लगता है और यहाँ पर वो अपनी पावर्स पर काबू करने की प्रैक्टिस करने में लग जाता है। इसी चलते एक दिन उसे एक बुक में एक फोटो दिखाई देती है। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर डेविड अपनी मॉम के साथ बचपन में एक बार गया था और इस फोटो को देखकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और मन में ही ऐसा एक्सपेक्ट करने लगता है कि काश वो एक बार फिर से उस जगह को देख पाता। पर इतने में ही हम देख पाते हैं वो उस जगह पर पहुंच भी जाता है और अब जाकर के डेविड को ये चीज समझ में आती है कि वो सिर्फ उन जगहों पर ही टेलीपोर्ट हो सकता है जिसे उसने कभी न कभी कहीं पर भी एक बार देखा हो। जिसके बाद एक दिन वो बैंक में चोरी करने का प्लान बनाता है और टेलीपोर्ट होकर के वो बैंक के लॉकर से काफी सारे पैसों को चुरा लेता है। ये खबर जब पुलिस वालों को पड़ती है तो वो सभी बिल्कुल सन्न रह जाते हैं कि आखिरकार चोरी हो कैसे सकती है। ना ही कोई क्लू है और ना ही कोई अंदर गया है ना ही कोई बाहर आया। इन सभी चीजों से वो लोग परेशान और हैरान थे कि तभी हमें एक स्पेशल ऑफिसर्स की टीम दिखाई जाती है जिनका लीडर होता है लॉरेंट। दोस्तों हम आपको पहले ही क्लियर कर दें कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई स्पेशल ऑफिसर्स हैं। एक्चुअल में ये लोग तो ऑफिसर बस लोगों को दिखाने के लिए हैं, वरना इनका रियल काम तो जंपर्स को पकड़ना है। जी हाँ दोस्तों, मूवी
मूवी का नाम जंपर है वो डेविड के जैसे सुपरनेचुरल पावर वाले लोगों के नाम पर ही रखा गया है। इन्हें इस मूवी में जंपर पुकारा गया है और जो लोग उन्हें मारते हैं पकड़ते हैं उन्हें जंपर हंटर्स बुलाया गया है। और यहाँ पर हमें एक चीज और पता चलती है कि डेविड अकेला ही नहीं है जो कि जंपर है, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कि जंपर हैं, जिसमें से एक जंपर को रोलैंड जंगल में पकड़ करके उसे मौत के घाट ही उतार देता है। यहाँ पर हमें एक चीज और समझ में आती है कि रोलैंड जंपर से इतनी ज्यादा नफरत करता है कि वो उन्हें पकड़ता नहीं सीधा मार ही देता है। खैर यहाँ पर रोलैंड अपनी एक मशीन की हेल्प से पता लगा लेता है कि ये जो बैंक की रॉबरी है ये किसी नॉर्मल पर्सन ने नहीं बल्कि जंपर ने की है। खैर सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों के बाद और अब डेविड काफी अच्छी जिंदगी जीने लगा है। उसने अपने घर के हर तरफ पोस्टर्स लगा रखे हैं जो कि किसी न किसी जगह के हैं ताकि उसे कहीं भी टेलीपोर्ट होना हो तो वो आसानी से हो सके। एक दिन डेविड जब अपनी सुपर पावर्स की हेल्प से बाहर से एंजॉय कर घर पे वापस आता है तो यहाँ पर वो रोलैंड को देखता है और रोलैंड उससे बताता है कि वो पिछले कई सालों से डेविड को ढूंढ रहा है क्योंकि उसे ऐसा शक है कि जो आज से 8 साल पहले जो चोरी हुई थी उस पर डेविड का ही हाथ है। यहाँ पर डेविड उससे कुछ भी नहीं बताता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर वो रोलैंड से बच नहीं पाता और यहाँ पर रोलैंड उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे करके नीचे गिरा देता है। लेकिन फिर भी किसी तरह से डेविड अपनी जान बचा करके अपने डैड के घर पर आ जाता है। यहाँ पर उसके डैड भी जान जाते हैं कि डेविड जिंदा है और वो घर पे है तो वो उससे काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो घर पर रुक जाए, अपने डैड का सहारा बने। डेविड अपने डैड से इतनी ज्यादा नफरत करता था कि वो उनकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से एक बार फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ रोलैंड उसके जाने के बाद उसके घर की तलाशी लेने लगता है, तभी उसे एक लड़की मिली की फोटो दिखाई देती है और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं डेविड को जो कि मिली के घर पर ही टेलीपोर्ट होकर आया है। यहाँ पर जब उसकी मॉम डेविड को देखती है तो बहुत खुश होती है क्योंकि सिटी के सभी लोगों को तो ये लगता था कि डेविड की डेथ हो चुकी है। जहाँ पर डेविड उसकी मॉम से पूछता है कि मिली कहाँ पर है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि मिली एक बार में जॉब करने लगी है। डेविड ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए सीधा उसी बार में पहुंचता है मिली से मिलने के लिए, पर एक बार फिर से वो अपनी क्रश को देख करके अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है और उससे मिले बिना ही वापस जा रहा था कि इतने में ही उससे वही बंदा मिल जाता है जो स्कूल टाइम पर उससे बुली किया करता था। यहाँ पर वो तुरंत ही डेविड को पहचान लेता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है पर डेविड उसे इस तरह से प्रिटेंड कर रहा था जैसे मानो उसने कभी उसे देखा ही ना हो। पर इतने में ही वहाँ पर मिली भी आ जाती है जो कि डेविड को तुरंत ही पहचान लेती है और बहुत खुश होती है। पर इतने में ही वो जो बंदा था वो मिली के साथ एक बार फिर से बदतमीजी करने लगता है जिस पर डेविड को गुस्सा आ गया और वो उसे काफी पीटता है और पीटते पीटते वो उसे उन सभी लोगों की नजरों से चुरा कर टेलीपोर्ट करके उसी बैंक में बंद कर देता है जिसमें उसने अभी रिसेंट चोरी की थी और वापस मिली के पास आकर उससे बोलता है कि अरे वो तो भाग गया। जिसके बाद ये लोग कुछ बातें करते हैं और डेविड उससे बताता है कि वो एक बैंक में लग चुका है। हालांकि मिली को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है क्योंकि डेविड पढ़ने में इतना कुछ खास अच्छा नहीं था। खैर यहाँ पर डेविड उससे रोम घूमने के लिए कहता है और मिली भी उसकी बात मान लेती है। जिसके बाद ये लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए और यहीं पर घूमते घूमते वो लोग पहुंचते हैं एक काफी पॉपुलर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पर वो लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि अभी ही उस मॉन्यूमेंट को बंद किया जा रहा था। ये देखकर बेचारे मिली काफी उदास हो जाती है तो यहाँ पर डेविड उसे खुश करने के लिए टेलीपोर्ट होकर के दूसरी साइड चला जाता है और पीछे वाले डोर को खोल देता है। मिली बिल्कुल शॉक हो जाती है कि आखिर ये हुआ कैसे, तो वो उससे बोलता है कि बस उसने ज्यादा पैसे दे करके गेट खुलवा दिया है। जिसके बाद ये लोग चुपके से ही बिना किसी को बताए अंदर उस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को विजिट करने लगते हैं। कुछ दूर जाकर के उन्हें एक और दरवाजा मिलता है जो कि बंद था तो डेविड उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर थोड़ा सा विजिट करो, मैं इसे खुलवा कर आता हूँ। जिसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर के उस दरवाजे के अंदर चला जाता है पर तभी यहाँ पर उसे एक बंदा दिखाई दिया जो अपना नाम ग्रिफिन बताता है और वो बताता है कि वो डेविड को काफी दिनों से देख रहा है और उसे पता है कि डेविड के अंदर टेलीपोर्ट होने की पावर है। इसमें घबराने की बात नहीं है क्योंकि ग्रिफिन के अंदर भी टेलीपोर्ट होने की पावर है। वो यहाँ पर उसे अवेयर करने के लिए आया था क्योंकि रोलैंड के आदमी उसे ढूंढ रहे थे और न सिर्फ उसे, इसके साथ साथ जितने भी जंपर्स हैं वो उन सभी को ढूंढ रहे हैं और उनका काम उन्हें मारना है। पर यहाँ पर डेविड किसी पर भी बिलीव नहीं करना चाहता था तो वो वहाँ से जाने लगता है। इतने में ही वहाँ पर रोलैंड के 2 आदमी आ जाते हैं पर यहाँ पर ग्रिफिन अपनी चालाकी के साथ उन दोनों को ही मार देता है। इतने में ही उन्हें वहाँ का एक स्टाफ देख लेता है जो तुरंत ही शोर करने लगता है। ये देखकर ग्रिफिन वहाँ से उस एक बंदे को लेकर भाग जाता है और उसके पीछे डेविड उसे पकड़कर वो भी उसकी जगह पर आ जाता है।
अब यहाँ पर डेविड को देखकर ग्रिफिन बहुत डर जाता है, क्योंकि ये जो उसका प्लेस था वो काफी सेफ था और इसके बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन अब यहाँ पर डेविड आ गया है, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है, तो वो उसे वापस जाने के लिए बोलता है। डेविड भी उसकी बात मानकर वापस आ गया और वो तुरंत ही मिली को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर पुलिस आ गई थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि डेविड ने ही अंदर उन दोनों को मारा है, क्योंकि स्टाफ ने उन्हें मारते हुए देख लिया था और उसे तो यही लग रहा था। डेविड के साथ इन्वेस्टिगेशन की जाती है, लेकिन फिर भी डेविड उन्हें कुछ नहीं बताता और डेविड के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, तो उसे छोड़ दिया जाता है। पर डेविड वहां से निकलता इससे पहले ही वो वहां पर एक लेडी को देखता है और दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि डेविड की मॉम थी, जो कि तुरंत ही उसे वहां से निकलने के लिए बोलती है और डेविड भी उनके कहने पर जल्दी जल्दी वहां से भागने लगता है। इतने में ही एक ऑफिसर उसे देख लेता है। दोस्तों ये जो है ये जंपर हंटर है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, पर इससे पहले ही डेविड उसे लेकर के एक पिरामिड में टेलीपोर्ट हो जाता है और यहाँ पर वो उसे पिरामिड में अकेला ही छोड़कर वापस चला आता है। जिसके बाद वो मिली से मिलता है। वो मिली को लेकर के इस कंट्री को छोड़कर जाना चाहता था, पर मिली को अब डेविड पर शक होने लगा है, तो वो उसे उसका बैग खोलने के लिए बोलती है, जिसके अंदर बहुत सारे पैसे भरे हुए थे। तो मिली को ऐसा लगता है कि शायद डेविड कुछ गलत काम करता है, तो वो उसके साथ नहीं जाती और डेविड भी उसे घर पर वापस जाने के लिए कह देता है। यहीं पर दूसरी तरफ हम रोलैंड को देख पाते हैं, जो कि उसी बंदे से जिसे डेविड ने टेलीपोर्ट किया था बैंक में, उस बंदे के साथ इन्वेस्टिगेशन करके डेविड के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। दूसरी तरफ डेविड जो है वो ग्रीप के पास आया हुआ है और वो उससे जानने की कोशिश करता है कि रोलैंड ऐसा करता क्यों है। हालांकि ये बात तो ग्रिफिन को भी नहीं पता थी, पर वो उसे समझाते हुए कहता है तुम्हें जितना हो सके उतना रोलैंड से दूर रहना है, क्योंकि अगर एक बार तुम रोलैंड की नजर में आ गए तो वो तुम्हारे आसपास के, तुम्हारे जान पहचान के, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारी फैमिली सभी में घुस जाएगा और वो सभी खतरे में हो जाएंगे। इस चीज से वो काफी घबरा जाता है और तुरंत ही जाता है अपने डैड के पास उनसे मिलने के लिए। दूसरी तरफ रोलैंड डेविड के डैड से डेविड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर उसके डैड तो 8 सालों से डेविड से मिले ही नहीं थे, तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। पर रोलैंड को ऐसा लगता है कि शायद वो झूठ बोल रहा है, इस वजह से वो उन्हें काफी पीटता है और इतना मारता है कि वो अधमरी कंडीशन में हो जाते हैं। उसके जाने के बाद जब डेविड यहाँ पर पहुंचा और वो अपने डैड की ऐसी हालत देखता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि रोलैंड उसके बारे में काफी हद तक जान चुका है। जिसके बाद उससे मिली की चिंता होने लगती है, तो वो सीधा जाता है उसी बंदे के पास और वो उसे पीट पाट करके पूछता है कि उसने रोलैंड को क्या क्या बताया, जिस पर वो बताता है कि उसने उसके डैड के साथ साथ मिली और यहाँ पर उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन उसे पता थी वो सब कुछ उसे बता चुका है। यहाँ से निकल करके वो सीधा ग्रिफिन के पास जाता है ताकि ग्रिफिन उसे कुछ ऐसा बता दे जिसकी हेल्प से वो रोलैंड को मार सके। पर यहाँ पर ग्रिफिन उसे बताता है कि वो पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहा है रोलैंड को मारने की, पर उसे अभी तक कोई परफेक्ट सिचुएशन मिली ही नहीं है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ग्रिफिन रोलैंड को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि जो रोलैंड था उसने ग्रिफिन के मॉम एंड डैड को भी मार दिया था। इसी बात का बदला लेने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। ग्रिफिन चाहता है कि रोलैंड की मौत सिर्फ उसके ही हाथों हो, तभी उसका बदला पूरा होगा। पर यहाँ पर उसके पीछे डेविड पड़ गया है, तो वो उससे अपना पीछा छुड़ाने लगता है, लेकिन फिर भी डेविड उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो जहाँ जहाँ जाता है ये वहाँ टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ जाता है। जिसके बाद एट लास्ट ग्रिफिन को मानना ही पड़ता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा रोलैंड को मारने में, जिस पर डेविड बहुत खुश होता है। पर तभी उसे याद आता है कि मिली की जान को खतरा है, तो वो तुरंत ही जाता है मिली को ढूंढने के लिए, पर यहाँ पर मिली डोर ही नहीं खोलती। जिस पर डेविड को तो पता ही था कि वो अंदर है, तो वो टेलीपोर्ट होकर के उसके कमरे के अंदर आ जाता है। और अब तो मिली को भी उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया है, तो डेविड उसे सब कुछ सच बता देता है कि वो कोई बैंकर नहीं है, बल्कि उसने तो बस बैंक से पैसे चुरा कर ही ऐसी लाइफ बनाई है। पर मिली के लिए उसकी जो भी फीलिंग्स थी वो बिल्कुल जेन्युइन थी, उसमें कोई भी झूठ नहीं था। पर मिली को उसकी बातों पर बिलीव ही नहीं होना है, तो वो उसे घर से जाने के लिए कहती है। पर इतने में ही डेविड की बाहर नजर पड़ती है कि यहाँ पर रोलैंड आ चुका है, तो वो ज्यादा देरी ना करते हुए तुरंत ही मिली को लेकर अपने साथ टेलीपोर्ट होकर सीधा ग्रिफिन के पास पहुंच जाता है। मिली उसकी ये सुपर पावर्स देख करके बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ रोलैंड अपनी मशीन की हेल्प से पता लगा लेता है कि अभी अभी यहाँ पर टेलीपोर्टेशन हुआ है, तो वो तुरंत ही एक पोर्टल बना देता है उस जगह पर जाने के लिए जहाँ पर ये टेलीपोर्टेशन हुआ है। यहाँ पर जब ग्रिफिन को पता चलता है कि उन्होंने रोलैंड की मौजूदगी में ही टेलीपोर्टेशन किया है, तो वो समझ जाता है कि रोलैंड भी यहाँ पर आता ही होगा। यहाँ पर वो उन्हें कुछ बता पाता कि इतने में ही पोर्टल खुलता है और दूसरी तरफ से रोलैंड वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर ग्रिफिन तो भाग जाता है और ये दोनों वहीं पर छिप जाते हैं। पर तभी डेविड की नजर पड़ती है ग्रिफिन के टारगेट लिस्ट पर,
जिसमें वो अपनी मॉम की फोटो देखता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और इसी वजह से रोलैंड के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद रोलैंड उससे मारने ही वाला था कि इतने में ही ग्रिफिन एक फायर गन की हेल्प से उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और रोलैंड भी उसके ट्रैप में फंसकर उसका पीछा करने लगता है। ग्रिफिन टेलीपोर्ट होकर के एक सिटी में पहुंचा और वहां से वो एक बड़ी सी बस को टेलीपोर्ट करके यहाँ ले आता है और सीधा पूरी की पूरी बस ही रोलैंड पर फेंक देता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो इस बार भी बच जाता है। जिसके बाद ग्रिफिन रोलैंड को उसी पोर्टल की हेल्प से उसे वहीं पर भेज देता है जहाँ से रोलैंड आया था। अब यहाँ पर सब कुछ सेफ हो गया था क्योंकि रोलैंड जा चुका है, पर उनके दिमाग में इतना आता ही नहीं कि वो गया है तो वो वापस भी आ सकता है और वो वापस आकर के मिली को अपने साथ ले जाता है। पर यहाँ पर ग्रिफिन का तो प्लान ये था कि वो एक बॉम्ब को अपने साथ ले जाएगा और वो उसी बॉम्ब को उस बिल्डिंग में फेंक कर वापस चलाएगा, जिससे वहां पर सभी लोगों की डेथ हो जाएगी। पर इस चीज के लिए डेविड उससे मना करता है क्योंकि रोलैंड के पास मिली भी थी और इस वजह से मिली की भी जान चली जाएगी। पर ग्रिफिन को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से डेविड उसे रोकने के लिए उसके बॉम्ब का जो रिमोट होता है वो ही लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके पीछे पीछे ग्रिफिन भी आता है और इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। ये लोग कभी कहीं पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं और कभी कभी कहीं 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 पहुंच जाते हैं। पर एट लास्ट डेविड उसे बिजली के तारों में ट्रैप करके वहां से चला आता है। पर रोलैंड जब मिली के पास पहुंचा तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। मौका अच्छा देख करके वो मिली को छुड़ाने लगता है कि इतने में ही वो एक ट्रैप में फंस गया, जो कि इलेक्ट्रिक वायर्स का ट्रैप था। उसकी एक गलती उसे इतना बड़ा शॉक देती कि तुरंत ही उसकी मौत हो जाती। पर यहाँ पर सूझबूझ दिखाते हुए डेविड उस पूरे के पूरे कमरे को ही एक साथ एक बड़ी सी नदी में ही टेलीपोर्ट कर देता है। यहाँ पर पानी भर जाने की वजह से मिली को अच्छा चांस मिल जाता है डेविड को छुड़ाने का और वो उसे छुड़ा भी लेती है। जिसके बाद डेविड उस पूरे के पूरे कमरे को उसी लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट कर देता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब यहाँ पर डेविड की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और रोलैंड उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में ही डेविड एक बार फिर से काफी ज्यादा फुर्ती दिखाते हुए उसे एक ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ पर दूर दूर तक चट्टानों के सिवा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जाने से पहले डेविड उससे बताता भी है कि अगर वो चाहता तो वो उसे पानी में ही छोड़ सकता था, लेकिन फिर भी उसने उसे पानी में नहीं छोड़ा क्योंकि जंपर्स बुरे नहीं होते हैं और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ ताकि तुम्हें बस सबक मिले, कोई नुकसान ना हो। ये बताकर वो उसे वहीं छोड़ देता है और वापस चला आता है। जिसके बाद हम देखते हैं मूवी के एंडिंग में वो अपनी मॉम से मिलने जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे यहाँ पर आने के लिए मना करती है। पर वो उन्हें बताता है कि उसने रोलैंड को बहुत दूर छोड़ दिया है। तो यहाँ पर उसकी मॉम उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो यहाँ पर क्लियर करती है कि जब डेविड 5 साल का हुआ करता था तभी उसकी मॉम ने नोटिस कर लिया था कि उनका बेटा एक जंपर है। पर यहाँ पर जो उसकी मॉम थी वो तो रोलैंड की टीम में काम करती थी। मतलब दोस्तों उस दिन डेविड की मॉम इसीलिए आ पाई थी क्योंकि वो खुद रोलैंड की टीम में काम करती थी। तभी वो सबसे पहले पहुंचकर अपने बेटे को बचा लेती हैं। और यहाँ पर रोलैंड की टीम में काम करते हुए अगर उनके घर में जंपर होगा तो रोलैंड सबसे पहले उनके घर के जंपर को ही मारेगा। इस वजह से वो उसे खुद से दूर कर लेती है ताकि उनका बेटा दूर जरूर हो जाए पर कम से कम सुरक्षित रहे। डेविड अपनी मॉम को अलविदा बोलकर मिली को अपने साथ लेकर एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों तुम्हें मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या फिर अच्छे फनी रिलेटेबल मीम्स देखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।